हाल ही में पंजाब में एक बहुत ही शॉकिंग घटना घटी। एक सर्विंग इंडियन आर्मी कर्नल और उनके बेटे पर बेरहमी से हमला हुआ। यह घटना एक पॉपुलर ईटरी के पास पार्किंग को लेकर हुई। कर्नल ने अपनी पहचान बताई, फिर भी मामला बिगड़ गया। कर्नल और उनके बेटे को मारा पीटा गया और धमकियां दी गईं। इस घटना ने सबको हिलाकर रख दिया है और लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए हैं। एक डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर पर इस तरह का हमला बहुत चिंताजनक है। इस घटना से लोगों में गुस्सा है और पुलिस अकाउंटेबिलिटी पर बहस छिड़ गई है। ये हमें याद दिलाता है कि कानून बनाने वालों की क्या जिम्मेदारी होती है। इस घटना की पूरी और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कि इनको सामने वाला बहुत तुच्छ दिखता है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। इनका सस्पेंशन भी हो रहा है और इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है और पुलिस ने मामले को रफा दफा करने के लिए काफी जोर लगाया, माफी मांगी, एफआईआर दर्ज नहीं की, मैडम से बात किया, सब कुछ किया, लेकिन अब मामला ऊपर चला गया है। अब ऊपर से दबाव बन रहा है क्योंकि सही समय पर आर्मी ने अपनी एंट्री की। लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने सही समय पर हाई कोर्ट में अपनी तरफ से फटकार लगाई। सरकार को सही समय पर गृह मंत्रालय ने अपना काम कर दिया। अब इसको कूटनीति और राजनीति दो हिसाब से देखेंगे। सबसे पहले वहां पर जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी की है, जो कि दिल्ली में उनकी दुर्गति होने के बाद अब पंजाब में दुर्गति होगी। जैसे ही मामला 3-4 दिन चलता रहा और सरकार के ऑब्जर्वर हैं जो सरकार क्या चाहती है, सबसे पहले अपना फायदा चाहती है तो मोमेंटम पूरा बनाया, क्योंकि बहुत सारे एक्स सर्विसमैन हैं, बहुत सारी आम जनता है कि पुलिस के खिलाफ एक पूरा माहौल बना दिया और माहौल बनने में 3-4-5 दिन लगे और हमारे कर्नल साहब की मैडम ने लगातार प्रोटेस्ट किया। सब चीजें हुई, लेकिन उनको धीरे धीरे अब उन्होंने सबसे पहले जो किया वो एफआईआर थी। फिर प्रेशर, जैसे जैसे प्रेशर पड़ रहा है, सस्पेंशन किया। अब प्रेशर पड़ेगा सरकार के ऊपर, अब प्रेशर पड़ेगा सीएम भगवंत मान के ऊपर। अब इनकी कुर्सी जरूर जाएगी, क्योंकि एक ऐसी सरकार है जो कि किसी पार्टी नहीं, आम आदमी पार्टी की है। दिल्ली से टाइम निकल चुका है, अब इनके ऊपर माहौल बन गया, यानी एक राजनीतिक फायदा मिला। पुलिस का काम करना और सरकार का काम करना बराबर होता है, यानी गवर्नेंस उनकी है। और पुलिस के शीर्ष अधिकारी एसएसपी लेवल के कौन नानक सिंह उजी उनके ऊपर लगाया जा रहा है कि ये लोग चिट्ठे का धंधा करते हैं और लोगों को दबाते हैं, मारते आप। और वो तो सिंपल सी चीज है, जब आप कर्नल साहब आई कार्ड दिखा रहा है, वो बोलता है हम सेना के कर्नल हैं, बता रहे हो, सब चीजें कर रहे हो और आप उसको इतने बुरी तरह ठोक रहे हो, इतने बुरी तरीके से ठोक रहे हो क्योंकि आप यंग हो और आपकी जवानी है और आपका दबदबा है, सरकार आपकी है, एसएसपी आपके हैं और आपकी मर्जी। मतलब फिर आम आदमी के साथ इनका क्या ट्रीटमेंट होगा। और फिर यदि इनके ऊपर कोई अंगुली उठाता है तो एसआईटी भी ये करते हैं, जांच भी ये करते हैं, एफआईआर भी ये करते हैं। अब इन्होंने अननोन के ऊपर एफआईआर की, तो अब आप समझ सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में बैठी गृह मंत्री जी हैं और उन्होंने पूरा मामला संज्ञान में लेकर के इनको पूरा निचोड़ नहीं दिया तो कहना पूरा बंदोबस्त कर दिया है, यानी इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। दोस्तों, ऐसा माहौल पंजाब में आज बन गया। आप देख सकते हो, भले चुनाव फरवरी 2027 में, यानी लगभग 2 साल बाद चुनाव है, लेकिन माहौल खराब हो गया पंजाब का। और ये बड़ा सेंसिटिव इशू था और इसका कूटनीति और राजनीति करने वालों ने अपना कर लिया। अब चलो बात करते हैं कि आखिर माननीय हाईकोर्ट ने क्या कहा, अधिकारियों ने क्या कहा। लेकिन क्या बात है कि सेना के अधिकारियों पर बहुत सारे रिटायर अधिकारी भी आरोप लगा रहे हैं कि इनको मीडिया को जवाब देना चाहिए था। क्यों जवाब देना चाहिए था? क्या हम राजनेता हैं? हमें अपने कर्नल साहब की और सेना की छवि और हमें निष्पक्ष जांच की बात थी। हमने कोर्ट में याचिका दाखिल की कि वे सर्विंग आर्मी कर्नल है और बेहद संवेदनशील पद पर तैनात हैं। हाईकोर्ट ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार को सख्त लहजे में पूछा, क्या पंजाब पुलिस को पीटने का लाइसेंस दिया है? क्या मुख्यमंत्री ने उस अफसर का नाम बताएं जिसने शिकायत मिलने पर भी कार्रवाई नहीं की? और जो सर का नाम बताइए, एसएसपी का, जिसको सामने दिख रहा है और उसने कार्रवाई की। हाईकोर्ट ने 8 दिन तक कार्रवाई न करने पर जवाब तलब किया। वहीं मामले में एक कांस्टेबल रणदीप भी घायल हो गया था, उसने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट ने कहा है कि पंजाब पुलिस को पंजाब सरकार पर भरोसा नहीं है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को जवाब के लिए 2 दिन का समय दिया है और वहां पर 4 इंस्पेक्टर के स्तर अधिकारियों ने आर्मर्ड पुलिस कर्मियों कर्नल पर जो मारपीट की, उनके बेटे के साथ मारपीट की, आई कार्ड तक छीन लिया, फर्जी इनकाउंटर करने की धमकी दी। हाईकोर्ट ने कहा ये क्या सही है? ये क्या मजाक है? आई कार्ड दिखा रहे हो, आई कार्ड छीन रहे हो, फोन छीन रहे हो और कह रहे हम एनकाउंटर कर देंगे आपका। ये आप समझ सकते हो ये किस मानसिकता का परिचय दे सकते हो? आपने बहुत सारी राजनीति कर ली, लेकिन आप पुलिस की मानसिकता पर अंकुश लगाने के लिए आप सोचिए, 13-14 रात को जो भी घटना हुई, आरोपियों ने वीडियो कॉल कर माफी भी मांगी थी मैडम से। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने बाद में उनकी पत्नी से वीडियो कॉल माफी मांगी। इससे साफ है कि आरोपी पुलिस अधिकारी खुद अपना गुनाह कबूल कर चुके हैं। मामले में पंजाब पुलिस के अधिकारी कर्मी आरोपी हैं। ऐसे मामले में पंजाब पुलिस से जांच नहीं करवाई जा सकती। ये पूरे मामले में सीबीआई की जांच की मांग की गई है और उनके परिवार को सुरक्षा दी जाए। कर्नल के मामले में पुलिस बनाम सेना न बनाया जाए।
डीजीपी ने बिल्कुल हम इस बात का समर्थन करते हैं, सेना वर्सेस पुलिस नहीं है, सेना वर्सेस दुश्मन होता है, सिर्फ सेना वर्सेस एनवी होती, सेना वर्सेस ना तो अपनी जनता होती है ना पुलिस होती है। यदि ये कॉन्फिडेंस एक्सीडेंट इंसिडेंट हुआ है तो इसकी जवाबदेही लेनी पड़ेगी। और अब ये मामला बन गया है, आप समझ सकते हो, उन 12 लोगों को सस्पेंशन, एफआईआर और जे हुई सड़े, क्योंकि मामला बुरी तरीके से चारों तरफ से अब घिर करके पूरा का पूरा दबाव कि बचने का कोई रास्ता उन्होंने खुद नहीं छोड़ा। यदि छोड़ा होता तो वो ये ना कहते हम एनकाउंटर करके आए, हम ये ना कहते कि आई कार्ड हमें मत दिखाओ तू कौन सा कर्नल है, और ये ना कहते कि उन्होंने ड्रिंक किया जबकि हॉस्पिटल में इसकी पुष्टि नहीं हुए। क्या एक कर्नल साहब बोनट के ऊपर खड़ा करके पौवा खोलेगा? अरे शर्म तो कर लो आप, अपने स्टेट अपने लेवल के हिसाब से किसी को दूसरे के ऊपर इस तरह इल्जाम भी तो उसके लेवल का ही लगाइए। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या जितने हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब थे, ये मीडिया वाले अनाप शनाप सवाल पूछते हैं, इनका जवाब देना सेना का कोई कर्तव्य है? सवाल पूछना है, पुलिस से पूछे, भगवंत सिंह मान से पूछे कि भाई आप कार्रवाई करिए, ये सेना देश के रखवाल, इनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है कि सेना क्या कार्रवाई करेगी? सेना तो निष्पक्ष मांग करेगी। क्या सेना को उकसाना है कि सेना आकर इनसे लड़े? आपका क्या कहना है? जरूर कमेंट्स करें। धन्यवाद।